आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर तीर्थंकरों ने, मुनियों ने, द्वादशांग जिनवानी सरस्वती देवी ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, ध्यान का ध्येय, ध्यानाभ्यास का मूल आधार, अपने निज भगवान आत्मा को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ऐसी भावना भाते हुए शांति शांति का अनुभव करें। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे, पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है, शरीर में जहाँ जहाँ आपको अपनी मौजूदगी का एहसास होता है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। वह आंखों से दिखता नहीं, जीभ से चखने में आता नहीं, नाक से सूंघ सकते नहीं, कान से सुन सकते नहीं, हाथ से चमड़े से स्पर्श करके अनुभव कर सकते नहीं, वही आत्मा है। आत्मा पांचों इंद्रियों से अगोचर है। केवल एक अपने मन के गोचर है, अपने ज्ञान पर्याय का गोचर है। शांति का अनुभव करे, कोई विचार चिंता नहीं। शरीर में जो भी आपको एहसास महसूस फीलिंग होता है वह शरीर में है, पर शरीर का नहीं, वो आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। आज का ध्यानाभ्यास अपने कमलों पर मन को स्थिर करेंगे, अर्थात अपने आत्मा के जो अधिक संवेदनशीलता क्षेत्र है, जो अधिक संवेदनशील, अधिक आत्म प्रदेशों का जो पिंड समूह है, उस जगह पर हम मन को स्थिर करेंगे। आत्मा शरीर में सभी जगह व्याप्त है, पर शरीर के बीच का स्थान सिर से लेकर नीचे गुप्तांग तक
आत्मा के प्रदेश सघन रूप से एकत्रित है। अधिक प्रमाण में आत्मा के प्रदेश एकत्रित है। आत्म प्रदेशों के पिंड को, आत्म प्रदेशों के समूह क्षेत्र को कमल कहते हैं। आचार्य भगवान ने जैन योगाभ्यास, जैन योग भाषा में कमल कहा गया है। अब हम कमलों पर मन को स्थिर करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें, कोई विचार चिंता नहीं। सिर के तलवे पर ब्रह्म कमल पर मन को स्थिर करें। 3-4 उंगलियां रखकर 2-3 उंगलियों के अग्रभाग को सिर के तलवे पर रखकर, सिर के बीचों बीच तलवे पर, वहाँ पर विशेष रूप से धड़कन पड़कन एहसास महसूस हो रहा है। अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का, मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें, कोई विचार चिंता नहीं। ब्रह्म कमल पर मन को स्थिर करें, सिर के तलवे पर बीचों बीच। सिर का तलवा बहुत सूक्ष्म, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। कोई चिंता विचार नहीं, विकल्प नहीं, टेंशन नहीं। केवल ब्रह्म कमल सिर के तलवे पर मन को स्थिर करें।
भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करें। भ्रुकुटियों के मध्य, बाहों के मध्य में, आईब्रो के मध्य में, विंध्य कमल पर मन को स्थिर करें। अमृता क्षिति ग्रंथ में आचार्य योगेंदु देव कहते हैं, जो भ्रुकुटियों के मध्य विंध्य कमल पर जो मन को स्थिर करेगा, अर्थात भ्रुकुटियों के मध्य जो आत्मा के प्रदेश संवेदनशीलता, जो संवेदन एहसास महसूस हो रहा है, उस पर, अपने एहसास महसूस पर, अर्थात अपने आत्म प्रदेश पर जो मन को स्थिर करेगा भ्रुकुटियों के मध्य विंध्य कमल पर, उसको शीघ्र ही एकाग्रता की सिद्धि होगी, निर्विकल्प आत्मानुभूति की सिद्धि होगी, समाधि की सिद्धि होगी। ऐसा आचार्य योगेंदु देव ने अमृताशीति ग्रंथ में कहा है। इसीलिए हम अधिक से अधिक भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। जब भी आप काम, दुकान में, ऑफिस में, घर में, जब भी आप, जहाँ पर भी आप थोड़े बहुत 1-2 मिनट आप फ्री हों, जब भी आप फ्री हो जाएंगे, तब आप अपने मन को भ्रुकुटियों के मध्य लगाने का प्रयास करें बार बार। इससे एकाग्रता बढ़ती है, आत्मलीनता बढ़ती है, आत्म स्थिरता बढ़ती है, और इससे आत्मा की भक्ति, आत्मा की प्रीति और आत्मा का गौरव बढ़ता है, और निर्विकल्प आत्मानुभूति की सिद्धि होती है। वही मोक्ष मार्ग है, वही सम्यक्त्व है। भ्रुकुटि के मध्य अनुभव करें। आंखों में काला गोरा अंधकार न देखे, केवल संवेदन मात्र, धड़कन पड़कन मात्र का अनुभव करें। आंखों को ढीला छोड़ देवे। भ्रुकुटियों के मध्य मध्य 1 उंगली या 3 उंगली रखकर या 5 उंगलियां मिलाकर उंगलियों के अग्रभाग को भ्रुकुटियों के मध्य रखें। शांति शांति का अनुभव करें।
कंठ कमल पर मन को स्थिर करें। कंठ कमल के गले के आजू बाजू एक दो उंगलियां रखकर कंठ कमल का अनुभव करें। कंठ कमल में, गले में धड़कन पड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपनेपन का। कंठ कमल में भी आत्मा है। आत्मा शरीर के सभी अंगों में, उपांगों में व्याप्त है। शांति शांति का अनुभव करें। कंठ कमल में धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, अपनी मौजूदगी का अनुभव हो रहा है। कंठ कमल, जो कंठ में, गले में जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है वो आत्मा का है, शरीर का, कंठ का नहीं। शरीर में जो भी अनुभव मात्र है वह आत्मा के वजह से है, आत्मा का है। अध्यात्म कवि, महाकवि रत्नाकर वर्णी कहते हैं, आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा की ऐसी महिमा है कि नहीं देखने वाले आँखों से देखने जैसा करता है, नहीं सूंघने वाला जड़ नाक से सूंघने का काम करता है, करवाता है, जड़ पाँवों से नहीं चलने वाले जड़ पाँवों से चलवाता है, और काम नहीं करने वाले हाथों से काम करवाता है, और चखने में असमर्थ जीभ से षड्रस व्यंजनों को व्यंजनों को चखवाता है, नहीं देखने वाले आँखों से, जड़ आँखों से दिखलाता है, देखता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियां जड़ रूप है, अचेतन शरीर है, और उनके माध्यम से आत्मा ही देखता है। शांति शांति का अनुभव करें। इसीलिए शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग है वह आत्मा है, आत्मा का है।
हृदय कमल पर मन को स्थिर करें। छाती के बीच, वक्षस्थल के बीच विंद हृदय कमल, जहाँ भगवान की मंदिर में, भगवान की मूर्ति में जो छाती के बीचों बीच जो अष्टकमल दल का चिन्ह होता है मूर्ति पर, उसी स्थान पर आप भी अपने छाती के बीच हृदय कमल पर मन को स्थिर करें। उंगलियां रखकर, हथेली रखकर, उंगली के अग्रभागों को रखकर वहाँ पर विशेष रूप से धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। अपने एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन अपने फीलिंग पर मन को स्थिर करने से आनंद आनंद रिलैक्स का अनुभव होता है। नाभि कमल पर मन को स्थिर करें। 5 उंगलियां मिलाकर नाभि कमल पर रखें। पेट के बीच नाभि पर रखें, थोड़ा सा अंदर दबावे। वहाँ पर विशेष रूप से धड़कन फड़कन एहसास महसूस हो रहा है और साथ में अपनी मौजूदगी, अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है।
नाभि कमल में पेट में जो भी एहसास महसूस हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। पेट अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है। पेट अंदर जाने का, बाहर जा आने का एहसास महसूस हो रहा है। वह सब आत्म प्रदेशों का संकुचन विकसन है। आत्मा का संकोच विस्तरण है। जो भी संकोचन विस्तरण का जो भी अनुभव एहसास होता है वो आत्मा का है, शरीर का नहीं। शरीर में एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन होने से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव यह मानता है कि यह जो शरीर में एहसास हो रहा है यह शरीर का है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि यह मानता है, जानता है, अनुभव करता है कि शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग है वो आत्मा के वजह से आत्मा का है, शरीर का नहीं। शरीर तो जड़ है, निर्जीव हो चाहे सजीव हो। शरीर में जीव हो चाहे शरीर में जीव न हो तो भी क्या है, शरीर तो जड़ है। रक्त, खून, हड्डी, मांस से जो बना हुआ है यह शरीर, यह तो जड़ है। और इसमें आत्मा रहने के वजह से धड़कन फड़कन एहसास महसूस होता है। वह शरीर में नहीं होता, आत्मा के प्रदेश में होता है। जो भी संवेदन मात्र है वो आत्मा का है, उसी पर मन को स्थिर करें। जय शांति शांति का अनुभव करें। कोई पुण्य पाप विचार नहीं, केवल अपना एहसास महसूस अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। नाभि कमल पेट,
सिर से लेकर नाभि तक, सिर के तलवे से लेकर नाभि तक अपना एहसास महसूस करें। बीच का स्थान, शरीर के बीच, जिस प्रकार लोक के मध्य भाग में, ऊपर से नीचे मध्य भाग में त्रिस नाड़ी में ही जीव हुआ करते हैं, उसी प्रकार इस हमारे शरीर में बीचों बीच जो संवेदन एहसास होता है कमलों में, उसी पर मन को स्थिर करें। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्म देव को भी, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए सभी आत्माराधक, आप सभी शुद्धात्म सिद्धात्माओं को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।